देखिए, ऐसा है कि शर्तें मानी नहीं गई, किसने नहीं मानी और क्या शर्तें थीं और शर्तों के अंदर कितना औचित्य था, कितनी मुनासिब शर्तें थीं, ये सारी बातें जो है वो जब तक देख न ली जाएं उस वक्त तक जो है वो सही फैसला नहीं किया जा सकता। देखिए, ईरान अगर इस बात के ऊपर इसरार कर रहा है कि लबनान भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए, इसमें फ़िलिस्तीन भी शामिल होना चाहिए, तो ये बात ईरान की बिल्कुल मुनासिब है। वो इसलिए कि ईरान का इज़राइल के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। ईरान की जो इज़राइल के साथ चल रही है और एक अरसे से मुखालिफत चल रही है, वो माना फ़िलिस्तीन और लबनान ही को लेकर चल रही है। जिस तरह से जब चाहता है वो उनके ऊपर बमबारी कर देता है, तो इस मुद्दे से ईरान पीछे नहीं हट सकता। या ये कि और दूसरे जो मुद्दे खलीज के हैं, तो खलीज तो पहले खुला हुआ था, हरमुज़ पहले खुला हुआ था। ये तो ईरान मजबूर हुआ है कि हरमुज़ के ऊपर जो है वो इस तरह से यानी एक तरह से अपना उस पर कब्ज़ा करे। तो ये बातें जो है वो वाक़ई ईरान की अपनी जगह के ऊपर मुनासिब हैं। रहा उनका यानी वहाँ के उपराष्ट्रपति का धमकी देना, तो इस तरह का काम तो ट्रंप भी मुसलसल कर रहे हैं। सुलह की बात चलती रहती है, उसके बावजूद जो है वो जंग शुरू कर दी जाती है। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर ख़ुद अमेरिका को अंकुश लगाना चाहिए। बातचीत हो और बातचीत ही के ज़रिए से हल निकलते हैं। अब इस तरह से पहले ही जो है वो कह देना, ये तो बात किसी तरह से जो है वो सही नहीं है। अमेरिका की अत्यधिक मांगों के कारण किसी ढांचे पर सहमति नहीं बन सकी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, परमाणु अधिकार और अन्य मुद्दे विवाद के मुख्य कारण रहे। देखिए, ये तो बहरहाल तयशुदा पहले से ही चीज़ थी कि ये समझौता कोई आसानी के साथ सिर्फ एक मरतबा बैठ के एक मीटिंग के अंदर हल हो जाए, ऐसा जो है वो होने वाला नहीं था। और देखिए आगे क्या सूरत हाल इख्तियार होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है या नहीं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका पहले से ही संघर्ष में जीत हासिल कर चुका है। देखिए, ये इन बातों का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो इस तरह की बातें शुरू से करते चले आ रहे हैं, सभ्यता को मिटा देंगे और ये कर देंगे और इस तरह की बातें कर देंगे और क़यामत का मंज़र आ जाएगा सामने। तो इन बातों को न कोई संजीदा आदमी कोई अहमियत दे रहा है और ना ही अहमियत देनी चाहिए। वो हमेशा से झूठ बोलते रहे हैं, हमेशा से इस तरह की बातें करते रहे हैं और उन्हीं के इसी अहमकाना रवैये के बिना के ऊपर सूरत हाल जो है वो इतनी ख़राब भी हुई है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये तो वो सिर्फ एक ख्वाब देख रहे हैं। चीन एक बढ़ती हुई ताकत है और ये ईरान ही का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो ये चीन का क्या बिगाड़ेंगे। सर, लास्ट वन, ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार 2 अमेरिकी युद्धपोत यहाँ से गुजरे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस रणनीतिक मार्ग को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। ना नहीं, ये देख लीजिएगा, ये सिर्फ धोखा है और वो युद्धपोत जो आगे बढ़े थे वो पीछे हट भी चुके हैं। ये नई खबर है, ताज़ा खबर है। तो ये बहरहाल इस तरह की हरकतें सिर्फ अपने आप को जो है ये जाहिर करना कि हम सुपर पावर हैं, हमारे हाथों में बहुत कुछ है। हालांकि अब इनके हाथों में कुछ नहीं रह गया। पूरी दुनिया के अंदर जो है इज़राइल और अमेरिका की इमेज जो बन के सामने आई है वो इंतहाई शर्मनाक है कि बेगुनाहों के ऊपर इस तरह के मजालिम करना ये इनका हमेशा सा शियार रहा है। जंग के अंदर पूरी दुनिया को धकेलना और इंसानियत का कत्ल करना, इसकी 1-2 मिसाल नहीं बल्कि वियतनाम से लेकर लीबिया और इराक़ तक सैकड़ों मिसालें इस तरह की